मंगलवार की जानकारी है ये, और ये सीधे डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जानकारी दी, जिसमें मंगलवार को ही बीते सप्ताह वो कहते हैं द मेडिकल बोर्ड ऑफ एम्स हैज एक्सप्रेस्ड वेरी क्लियरली एंड कंक्लूसिवली मेडिको लीगल फाइनल ओपिनियन इन द केस टू सीबीआई। यानी पिछले सप्ताह, ध्यान से सुनिएगा, पिछले सप्ताह मंगलवार को ही सीबीआई ने जितनी भी जानकारी इस मेडिकल बोर्ड ने इकट्ठा की थी उन्होंने सीबीआई को सौंप दी है। और सीबीआई के साथ कंसल्टेशन की भी बात थी, उन्होंने लीगल फाइंडिंग्स को भी मिलान किया है। अब ऐसे में आप खुद सोचिए, चाहे वो सुनंदा पुष्कर केस हो, रोशन, कोई भी केस हो, अल्टीमेट टूल क्या होता है फोरेंसिक्स का? सीबीआई को जब भी केस जाती है तो वो कहते हैं कि हमें जो प्रिलिमिनरी, जो भी स्टेट पुलिस थी उसने जो पोस्टमार्टम की है, ऑटोप्सी की है, जो उनकी विसरा रिपोर्ट है, हमें फोरेंसिक एविडेंस पर शक है, तो फिर किसके पास जाते हैं? वो एम्स। और एम्स ही वो सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था है इस देश में, जिसके फोरेंसिक डिपार्टमेंट को सबसे बड़ा माना जाता है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का दशकों का करियर वहां पर रहा है, और उनकी आप किताबें देखिए, उनका पूरा आप लीगल आप देखिए, उनका जो इतिहास रहा है ऐसे मामलों में। रोशन गलत स्टेटमेंट देते हैं। इतना क्या उतावलापन है कि आप लोग सच जानना नहीं चाहते हैं? हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। हम परिवार के सवाल, परिवार के भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं, और इन सब के बाद भी मेरी परिवार से खुद बात हुई है, मैं संपर्क में हूं उनके साथ। लेकिन देखिए, भ्रम फैलाकर अगर आप सोचते हैं कि सच को एक तरफ करके वही देखें जो आप देखना चाहते हैं, तो मामला बहुत उलझता है। सबको क्लोजर चाहिए रोशन बिंदर, और सबसे ज्यादा ये आवाज तो मैंने मिलना चाहिए। और रोशन बिंदर, मसला ये है, उज्ज्वल निकम, आप तो उस केस में वकील थे जिसको पूरी दुनिया देख रही थी। एक आतंकवादी बंदूक लेके आया, टीवी पर पता लगा, पकड़ा गया, उसके बाद भी हिंदुस्तान ने उसको एक फेयर ट्रायल दिया। आप उस केस में पैरवी कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे कहते थे जो इसको फंसाया जा रहा है। अब मसला यह है कि सोशल मीडिया पर कोई कुछ लिख रहा है और उससे एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं साहब ऐसा नहीं ऐसा है, उसको माना जाएगा, या फिर जांच एजेंसियां जो तय करके सामने तथ्य रखेंगी उनको माना जाएगा, और ये लड़ाई खत्म कहां होगी फिर जाके? सबसे पहले तो मैं आज तक को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूं कि पूरे इस मामले में आपने दोनों पक्ष सही तरह से रखे। जो परिवार का पक्ष था, जो हत्या का आरोप था, आत्महत्या के लिए उत्साहित प्रेरित किया गया, वो भी आपने रखा, और एम्स डॉक्टर के जो रिपोर्ट है उस आधार पे आपने ये भी लिखा कि ये आत्महत्या। देखिए, एम्स के डॉक्टर का जो मैं सुन रहा था रोशन जी का, कि उन्होंने पहले कुछ बयान दिया था, उन्होंने कुछ डाउट निर्माण है ऐसा कहा था, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, टेलीफोन टेप से भी वायरल हो रहा है। और अब ये जो रिपोर्ट ये गई है एम्स डॉक्टर्स की, ये सिर्फ गुप्ता डॉक्टर की अकेले की रिपोर्ट नहीं है, तो ये 5 डॉक्टर्स की टीम का टोटल रिपोर्ट उन्होंने सीबीआई का सौंप दिया जी। अब ये 7 लोग डॉक्टर्स का, अब ये सीबीआई पे निर्भर है कि रिपोर्ट एक्सेप्ट करना है या ना करना है। अगर सीबीआई चाहती है कि इस रिपोर्ट में कुछ डाल में काला है, तो सीबीआई और रिपोर्ट मान सकती है और पैनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। मुझे दुख इस बात का है, इस पूरे मामले में हर कोई व्यक्ति इस मामले में हमेशा निष्कर्ष पर आ जाती है। देखिए, पूरा सर्कमस्टेंशियल सबूत पे मामला है। हम जांच एजेंसी बंबई पुलिस के खिलाफ कुछ संगीन आरोप लगाए गए, बंबई पुलिस को हटाया गया, फिर सीबीआई कुछ काम नहीं कर रही है, इस आरोप से सुशांत के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत की तरफ से कहा गया कि उनको एम्स के एक डॉक्टर ने बताया कि 200% ये हत्या है। किस आधार पे बताया, कौन से डॉक्टर ने बताया, उसका खुलासा नहीं। लेकिन इस प्रकार ये पूरे मामले में जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जा रही थी, जिस प्रकार गवाहदार को चैनल पे बुला के बैठा के उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन ली जाती, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। देखिए, पक्ष रखना एक बात अलग, मीडिया ने सबको कॉन्शियस करना एक बात अलग। लेकिन जरा सुनिए, मैंने आपका सुना रखा है, ठीक है, 1 मिनट। जब मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको कहीं इंटरफियर नहीं किया। तो जस्ट इस प्रकार अब ये लगता है सीबीआई को, अगर लगता है कि एम्स डॉक्टर का रिपोर्ट ये ओपिनियन है, कानून यह कहता है
कि ओपिनियन एक्सेप्ट करना ना रिजेक्ट करना ये जांच एजेंसी पे डिपेंड रहता है। इंदिरा गांधी के हत्या के मैटर में जब कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं हुआ था तो आरोपी की तरफ से दलील पेश की गई थी कि भाई इंदिरा जी की हत्या गोलीबार से, रिवॉल्वर या पिस्तौल उनके बॉडीगार्ड से हुई, ये साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ओपिनियन इट्स अ मियर ओपिनियन, ये कोरॉबरेटिव एविडेंस रहता है। अगर डायरेक्ट आई विटनेस इंदिरा जी की हत्या के लिए तो ये मेडिकल एविडेंस की जरूरत नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं हमने कुछ वक्त देना चाहिए सीबीआई को, सीबीआई इस पे क्या करती है।